जिंदगी की परीक्षा में कभी नंबर नहीं मिलते। अगर कोई आपको अपने दिल में जगह दे दे तो समझ लीजिएगा कि आप पास हो गए। नमस्कार, मेरा नाम है दीप्ति। मैं कहानियां सुनाती हूँ दीप्ति के झरोखे से। कहानी शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से अपील करूंगी जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं कि प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वो कहानी, एक राजा और उसकी 4 रानियां। एक राजा जिसकी उम्र ढल चुकी थी, उसने अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया था, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ उदास और निराश था। उसकी समस्या ये थी कि वह अब संन्यास लेना चाहता था और जंगल में जाकर के अपने बचे हुए दिनों को व्यतीत करना चाहता था। लेकिन उसकी इच्छा ये थी कि वो अपने साथ अपनी चौथी रानी को ले जाए, जिसको वो सबसे ज्यादा स्नेह करता था। इसी विचार से वो अपनी सबसे छोटी रानी, चौथी रानी के महल में पहुंचा और उसने वहां जाके उस छोटी रानी से कहा कि ऐसा है कि अब मेरी उम्र बहुत बढ़ चुकी है और मैं अब संन्यास लेना चाहता हूँ, तो चाहता हूँ कि जंगल में मैं और तुम जाएं और वहां पर अच्छे से अपना समय बिताएं और वहीं पर फिर मैं अपना देह त्याग दूं। ये सुनते ही उस रानी ने कहा, ऐसा क्यों? उसने कहा, हाँ, मेरी यही इच्छा है, मैं यही चाहता हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। जैसे ही राजा ने कहा तुम मेरे साथ चलो, उस रानी ने 2 टूक जवाब दे दिया कि नहीं महाराज, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। राजा को मन ही मन बहुत मलाल हुआ। उसको लगा कि मैंने इस रानी की सारी इच्छाओं को उसकी इच्छा प्रकट करने से पहले पूरा किया है। कोई ऐसा नगीना नहीं था जो उसकी खिदमत में पेश ना किया गया हो, जेवरात, पैसा, हर चीज होते हुए भी। और राजा ने बस उससे एक ये बात मांगी और उसने 2 टूक मना कर दिया। वो बहुत उदास हुआ, पर उसके आगे वो कुछ कह नहीं पाया और वहां से वो चुपचाप मायूस होकर निकल गया। अब वो पहुंचा तीसरी रानी के महल में। वहां जाकर भी उसने यही अपनी इच्छा उस रानी के सामने रखी और कहा कि मैं संन्यास के लिए जाना चाहता हूँ, वानप्रस्थ आश्रम में जाऊंगा, तो तुम मेरे साथ मेरी सहभागिनी हो, मेरे साथ चलो और हम दोनों वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तीसरी रानी ने भी साफ मना कर दिया कि नहीं महाराज, मैं आपके साथ जंगल नहीं जा सकती। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप यहीं पर महल में रह करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहें बचा हुआ, तो मैं आपकी पूरी सेवा देख रेख सब करूंगी। इस पर उसने कहा, नहीं, मेरा समय अब ज्यादा नहीं बचा, मैं जंगल ही जाना चाहता हूँ। तो उस तीसरी रानी ने भी कहा कि नहीं, आप यहाँ रहेंगे तो मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ, लेकिन आपके साथ जंगल जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। उसकी मायूसी बढ़ गई, राजा बहुत उदास हो गया। फिर उसको लगा कि चलो मैं दूसरी रानी के पास चलता हूँ, शायद आज कहीं न कहीं फिर भी कुछ प्यार उसके पास मेरे लिए बाकी हो। उसे दूसरी रानी के महल में जाके कहा कि मैं चाहता हूँ कि अब मैं जंगल जाऊं, वहीं पर अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत करूं और तुम्हारे संग मैं रहना चाहता हूं। प्यार से हम दोनों एक साथ जंगल में अपना जीवन बिताएंगे। दूसरी रानी भौचक्की, उसने कहा, नहीं महाराज, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। चलने को जा भी सकती थी, लेकिन अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं अभी से वहां जंगल में जाकर के क्या करूंगी। पर हाँ, इतना आपको आश्वासन देती हूँ कि आप जंगल जा रहे हैं, जाइए, लेकिन जब आपका अंत काल आएगा, जब आप मर जाएंगे, तब मैं आपका सारा संस्कार, अंतिम संस्कार शाही तरीके से जरूर करवाऊंगी। इतना मैं आपको आश्वासन दे सकती हूँ। ये सुनकर राजा बिल्कुल टूट गए। जब वो ये सब कह ही रही थी, तभी पीछे से आवाज आई और कहा, महाराज, आप चिंता न करें, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही राजा ने पलट के देखा तो देखा उनकी पहली पत्नी, जो बिना आभूषणों के थी। कोई उन्होंने मेकअप नहीं था, किसी तरह के कोई जेवर नहीं थे, कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल साधारण सी, क्योंकि उसके प्रति राजा का मोह भंग बहुत पहले ही हो गया था। राजा ने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की थी, क्योंकि एक के बाद दूसरी, तीसरी, फिर चौथी रानी को भी वो ले आए। तो लेकिन उस परेशानी के समय में उसने कहा कि आप चिंता न करें, आप बस आदेश करें कि कब चलना है, कहाँ चलना है, वो भी मैं आपसे नहीं पूछूंगी। ये कहकर राजा ने अपने आंखों में आंसू जो आ रहे थे उनको मुश्किल से बहुत रोका, क्योंकि वो आज भी राजा थे। राजा उदास थे, मायूस थे, लेकिन फिर भी
कहीं एक खुशी की लहर आई कि आज भी कोई है जो मेरे साथ हर परिस्थिति में मेरा साथ देने के लिए तैयार है। और राजा पहली रानी के साथ संन्यास चले गए और वहां पर उन्होंने अपना पूरा जीवन, बचा हुआ जीवन बिताया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी एक परियों की कहानी लग रही होगी, राजा रानियों की कहानियां लग रही होंगी, लेकिन ये किसी राजा या किसी 4 रानियों की नहीं है। ये कहानी मेरी, आपकी, हम सब की कहानियां हैं, क्योंकि हम सब के जीवन में, हर एक के जीवन में 4 रानियां हैं। पहली रानी जो कि चौथी रानी थी, जिसे राजा बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत उससे मोहब्बत करते थे, उससे हम आप भी बहुत मोहब्बत करते हैं, सबसे ज्यादा उसी का ख्याल रखते हैं। वो है हमारा शरीर। हमें शरीर को सजाने संवारने में इतने व्यस्त हो जाते हैं और हमें लगता है कि ऊपरी सजावट से अंदर का सुख मिलेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। और ये वही शरीर है, जैसे उस रानी ने कहा था कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती, 2 टूक जवाब दिया था कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती। तो हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता। ये शरीर इसी धरती पर मिला है और इसी धरती पर छूट जाएगा। मैं ये नहीं कहती, ये मैं मैसेज नहीं देना चाहती कि अपने शरीर का रख रखाव न करें, साफ सुथरा न रखें, बिल्कुल रखें, लेकिन अति का न करें, इतना न करें कि सिर्फ शारीरिक सुंदरता, शारीरिक आभा को ही हम संभालने में लगे रहें। इतने प्रसाधनों का इस्तेमाल करें जिससे कि हम सुंदर लगते रहें। सुंदरता सिर्फ चेहरे की नहीं होती, सुंदरता सिर्फ शरीर की नहीं होती, सुंदरता मन की होती है। ये तो है हमारी चौथी रानी। रानी नंबर 3। तीसरी रानी कौन है? तीसरी रानी हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल है, हमारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं। बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़े से बड़ा फोन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लैपटॉप, हर चीज हमको चाहिए। और उन चीजों को पाने के लिए हम कई बार गलत रास्ता भी चुन लेते हैं। लेकिन क्या वो आपको असली सुख दे सकती हैं? नहीं। सोच के देखिए, अगर आपको 104 बुखार है और आपके सामने आपको कहा जाए कि आपको एप्पल का लेटेस्ट फोन गिफ्ट किया जा रहा है और चलिए आपको आज 14 किलोमीटर की मैराथन करनी है, आप कहोगे भाई अपने पास रखो वो नया फोन, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, मैं कैसे लूं? और अगर जब आप ठीक होंगे तब आपको वो चीज बहुत भाएगी। मटेरियल सुख बहुत जरूरी है, भौतिक सुख बहुत जरूरी है, लेकिन उन सुखों के पीछे इतना मत भागिए कि आपको अंदर का सुख आप खो दें। जितना हम भागते हैं भौतिक सुखों के पीछे, उतनी ही हम प्रकृति से दूर चले जाते हैं। अभी वर्ल्ड हेल्थ डे था ना 7 अप्रैल को, तो उसमें यही तो है कि वर्ल्ड हेल्थ डे का मतलब ये नहीं है कि WHO का उस दिन गठन हुआ, उसके हम एनिवर्सरी मना रहे हैं इसीलिए, बट इसीलिए कि हमको फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी संभालना है। वो आपको मटेरियल सुखों से नहीं मिल सकती। Happiness is not that you can get by cars, by mobiles, by a very big bungalow, multi-storied bungalow, farm houses, नहीं। याद रखिए, तीसरी रानी बहुत इम्पोर्टेंट है हमें जीने के लिए, लेकिन यही हमारे जीने का रीजन नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी रानी की, जो हमारे और आपके पास है। वो क्या है? जिसने क्या कहा था? उसने कहा था कि आप सन्यास को जा रहे हैं, जाइए, लेकिन आपके अंतिम संस्कार मैं बहुत भव्य रूप से करूंगी, शाही अंदाज में करूंगी। तो वो है हमारी फैमिली, हमारे क्लोज फ्रेंड्स। सोचिए मित्रों, जब हम अंतिम यात्रा में जाते हैं तो हमारे संगी साथी सब हमारे साथ केवल शमशान तक ही जा सकते हैं। जब तक हम जलते हैं या दफनाए जाते हैं तभी तक वो हमारे साथ है। उसके बाद की यात्रा हमें अकेले ही करनी है। वो उस क्षण, उस पल, उस लम्हे हमारे साथ देह नहीं त्याग सकते। तो उनसे भी मोह रखिए, प्यार करिए, पर इतना नहीं कि हम खुद को भूल जाएं। सेल्फिश होने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन अपना, अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हम सबको स्वस्थ रख पाएंगे, हम खुश होंगे तभी औरों को खुश कर पाएंगे। तो दूसरी रानी की भी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन
उसको अपने से ऊपर नहीं। कभी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए झूठ का साथ मत दीजिए। गलत रास्ता मत चुनिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी आपको पड़ेगी। आप वहां ऊपर जाके ये नहीं कह सकते कि मैंने चोरी इसलिए की थी क्योंकि मेरे बेटे के लिए स्कूल की पढ़ाई के लिए फीस नहीं थी। नो, अगर आपका बच्चा है, जो आपके पास में सुविधा है आप वो दें। डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिटेशंस। और अब बात करते हैं पहली रानी की, जिस पर ना आभूषण थे, ना ढंग के वस्त्र थे, ना कोई मेकअप था। वो कौन है? मैं सोचती हूँ अब तक आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, आपने सही समझा। हमारी आत्मा, हमारी सोल, जिसको हम सब बहुत जल्दी से छोड़ देते हैं, आत्मा की आवाज नहीं सुनते। भौतिक सुखों में दूसरी रानी, तीसरी रानी, चौथी रानी के पीछे हम इतना भागते हैं कि पहली, द फोरमोस्ट रानी, जो हमारी आत्मा है, जो हमारे साथ आई थी और हमारे साथ ही जाएगी, उसके प्रति हम बहुत केयरलेस हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कितनी भी बिजी शेड्यूल में हो, अपने आप से खुद से बात करने का समय जरूर निकालिए, क्योंकि यह आत्मा ही परमात्मा है। जब आप अपने आप से बात करेंगे तो आप भगवान से बात कर रहे हैं। भगवान साक्षात रूप से नहीं हमारे सामने आते, उन्होंने अपना अंश हर जीव में दिया है। और ह्यूमंस में ये एक कैपेबिलिटी है माइंड की। वी कैन थिंक व्हाट वी वांट टू थिंक, वी कैन बिकम व्हाट वी वांट टू बिकम, जो किसी और स्पीशीज में नहीं है। ओनली ह्यूमंस को ही ह्यूमन बीइंग कहते हैं, है ना? तो इसीलिए पहली रानी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हमको पहली रानी का बहुत तरीके से, बहुत सलीके से ध्यान रखना चाहिए। उसके बिना दूसरी, तीसरी, चौथी रानी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि यदि आप सही मायने में खुश होना चाहते हैं, सही मायने में जीवन जीना चाहते हैं और कुछ करके जाना चाहते हैं, ताकि सब सोचें कि इसकी जैसी जिंदगी हम भी जिए, अगर ऐसा करना है तो इनर पीस की वैल्यू बहुत है, सबसे ज्यादा है। सो लुक इनवर्ड्स। एक बार अपनी आत्मा से बात करेंगे, जो भी आप निर्णय लेते हैं, जो भी आप एक्ट करते हैं, अच्छा या बुरा, आपकी आत्मा आपके साथ होती है एंड इट गाइड्स यू ऑलवेज। तो लिसन टू इट, और आप तभी उसको सुन पाएंगे जब आप उसकी तरफ अपना कुछ टाइम देंगे, जब आप उसकी ओर कुछ अपनी सोच रखेंगे। बिकॉज हम किसी भी चीज को नर्चर करते हैं, पालते हैं, उसके लिए समय देना पड़ता है। पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे पिता और बेटे का रिश्ता हो, चाहे पेड़ पौधों का ही रिश्ता क्यों ना हो, हम समय देते हैं तभी वो चीज पनपती है, फलती है, फूलती है। सो ऑलवेज रिमेम्बर दैट अपनी पहली रानी, अपनी आत्मा को हमेशा सुने, उसकी बातों को ध्यान से सुने। वो आपको हमेशा सही गाइड जरूर करेगी और करती है। बस चलते चलते इतना ही, अ लाइफ विदाउट इनर पीस इज जस्ट लाइक अ रिवर विदाउट वाटर। आई होप आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी भी लगी होगी और आपको प्रेरणा मिली होगी कि हम खुद से बात दिन में एक बार जरूर करें। मिलेंगे किसी नई चीज के साथ, तब तक नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड राइट कमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।